हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 18 समाप्त किया था। आज हमारा पाठ है पाठ 19 संवाद लेखन। आइए बच्चों इस पाठ को विस्तार से पढ़ते हैं। पाठ 19 संवाद लेखन। तो बच्चों संवाद क्या होता है? संवाद होता है वार्तालाप। आइए पढ़ते हैं इस पाठ में। संवाद का अर्थ है वार्तालाप। मौखिक भाषा में सामान्य बातचीत या वार्तालाप को संवाद कहते हैं। कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी आदि साहित्यिक विधाओं में संवाद का बड़ा महत्व है। कथानक को आगे बढ़ाने में संवाद से काफी मदद मिलती है। संवाद लेखन में सिद्ध व्यक्ति व्यावहारिक जीवन में भी अधिक सफल हो सकता है। संवाद लेखन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक। संवाद क्या क्या अर्थ होता है बच्चों? वार्तालाप। और इसको मौखिक भाषा में हम क्या कह सकते हैं? बातचीत। ये किसमें होता है? जैसे कहानी हो, उपन्यास हो, नाटक हो, इसमें संवाद का बड़ा ही महत्व होता है। आइए इसमें हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। देखते हैं वो कौन सी है। पहली, संवाद की भाषा सरल व सुबोध हो। दूसरा, संवाद सटीक और संक्षिप्त हो। तीसरा, यथासंभव बड़े समासिक पदों का प्रयोग न हो। चौथा, संवाद श्रृंखलाबद्ध हो। पांचवा, संवाद के माध्यम से परिवेश का ही सही चित्रण हो। छठा, संवाद विषयानुकूल हो। जो यहाँ पे हमें 6 बातें बताई हैं, इनको आप अच्छे से समझेंगे, याद करेंगे कि संवाद किस तरीके से हमें लिखना चाहिए। तो इन बातों का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसके आगे हमें बताया है संवादों के कुछ उदाहरण। संवाद के यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हैं। जैसे पहला दिया है शिक्षक और छात्र के बीच संवाद। जैसे एक शिक्षक हैं और छात्र हैं, उनके बीच संवाद कैसा होता है देखते हैं। जैसे छात्र ने क्या कहा? गुरुदेव सादर प्रणाम। तो शिक्षक क्या कह रहे हैं? खुश रहो जय, कहो कैसे आना। ये क्या चल रहा है? ये कहलाता है संवाद। छात्र ने कुछ कहा, शिक्षक ने उसका उत्तर दिया। शिक्षक ने कुछ पूछा, छात्र ने उत्तर दिया। छात्र, आपका आशीष लेने आया हूँ गुरुदेव। शिक्षक, परीक्षा की तैयारी कैसी है? छात्र, वैसे तो सब ठीक है गुरुदेव, केवल गणित में कुछ समस्या है। शिक्षक, क्या? छात्र, कुछ सवालों को हल करने में बीच में भूल हो जाती है, जिससे सही उत्तर नहीं मिलते। शिक्षक, ऐसा अभ्यास ध्यान में कमी के कारण होता है। छात्र, मुझे क्या करना चाहिए गुरुदेव? शिक्षक, प्रतिदिन अभ्यास करो और एकाग्रचित्त होकर करो। छात्र, मैं पूरा प्रयास करूंगा गुरुदेव, धन्यवाद। यहाँ पे ऐसी ही दूसरा एक उदाहरण दिया है। वो उदाहरण क्या है? अधिकारी और कर्मचारी के मध्य संवाद। यहाँ पे क्या है? एक अधिकारी है और एक कर्मचारी है। उनके बीच जो वार्तालाप हो रहा है, जो बातचीत हो रही है, उसे बताया गया है, वो कहलाता है संवाद। जैसे कर्मचारी, प्रणाम सर, क्या आपने मुझे बुलाया? अधिकारी, हाँ रामदीन, आजकल तुम्हें हो क्या गया है? कर्मचारी, क्षमा करें सर, मुझसे क्या गलती हो गई? अधिकारी, अरे एक हो तो बताऊं, तुम्हें तो होश ही नहीं रहता कि तुम क्या कर रहे हो। कर्मचारी, सर कुछ परेशानियों में पड़ा हूँ। अधिकारी, क्या परेशानी है बताओ भी तो। कर्मचारी, कुछ दिनों से तो पत्नी अस्वस्थ है, जिस कारण बच्चों का स्कूल जाना भी बंद है। अधिकारी, ऐसी हालत में तुम काम पर क्यों आते हो? छुट्टी ले लो। कर्मचारी, ठीक है सर, धन्यवाद। यानी कि जो दो लोगों में आपस में बातचीत हो रही है, वो कहलाता है संवाद। यहाँ पे जो उदाहरण दिए हैं बच्चों, आप उनसे बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे कि संवाद क्या होता है। अब बच्चों इसमें जो अब बताइए है, अब बताइए में भी क्या दिया है? अब बताइए में क्या है? कह दिया है रसोई घर में माँ बेटी का संवाद लिखिए। अब जो भी आपस में बातचीत होती है वो आप लिखेंगे, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं करें। तो बच्चों इसी के साथ यहाँ पे यह पाठ हमारा समाप्त होता है। बच्चों मुझे लगता है आप सभी को पाठ 19 संवाद लेखन का बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप सब बच्चे क्या करेंगे? इस पाठ का अच्छे से अभ्यास, और हम आपको मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए।